स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.3। पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें करना है एक्सरसाइज 13.3 का बेसिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो टॉपिक डिस्कस है वो है बेस थ्योरम एंड टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, देखिए इसमें बेस थ्योरम क्या है। जैसे आप पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालते थे, मतलब सिंपल जो प्रोबेबिलिटी आप किसी इवेंट की निकालते थे, ये उसका ना एडवांस वर्जन है और बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए क्या है ये, पहले आप कोई इवेंट दिया रहता था आपको, आप बेस थ्योरम से आप मतलब सिंपल प्रोबेबिलिटी उसकी निकाल लेते थे। ठीक है ना, कोई आपको इवेंट देता था, आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते थे, लेकिन और ये केवल एक स्टेप में होता था। लेकिन जो बेस थ्योरम है ना, ये एक से ज़्यादा स्टेप में होगा। देखिए कैसे, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। बेस थ्योरम बहुत ज़्यादा इजी है। आप यहाँ पे हैं, सपोज आप किसी पार्टी में जाते हैं, मतलब पार्टी का नाम है इवेंट ई। ठीक है, फिर आप पार्टी 2 में जाते हैं, फिर आप पार्टी 3 में जाते हैं। ठीक है, आप इस पार्टी में गए, अब आप पार्टी 1 में गए तो आपने खाना खाया और आपने खाना नहीं खाया। ठीक है ना, इसमें भी गए, खाना खाया और खाना नहीं खाया। इसी तरह इसमें भी गए, खाना खाया और आपने खाना नहीं खाया। ठीक है, आप यहाँ पे थे, आप किसी इवेंट में गए, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, मतलब ये एक पार्टी है और आपने उस पार्टी में खाना खाया और खाना नहीं खाया, खाना खाया, खाना नहीं खाया, खाना खाया और खाना नहीं खाया। ठीक है, अब आप इसको एक ध्यान से देखिए। आपको बेस थ्योरम में ना क्या करते हैं, आपको जो आप सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालते थे उसमें आपको डायरेक्टली ना एक इवेंट देते थे, आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते थे। लेकिन बेस थ्योरम में क्या है, आपको पास्ट की चीज़ पूछी जाएगी। आपको पास फ्यूचर दिया रहेगा, लेकिन आपको पीछे जाके पूछा जाएगा। आपको पास्ट की चीज़ पूछी जाएगी। फ्यूचर आपको दिया रहेगा, आपको पास्ट की चीज़ पूछी जाएगी। कैसे, देखिए आप इससे समझिए, आप किसी इवेंट में गए थे, आप खाना खाए थे और नहीं खाए थे, तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपने खाना खाया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप इवेंट 1 में खाना खाएं। ऐसे आपसे पूछा जाएगा। देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा कि आप खाना खाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप इवेंट 1 में खाना खाए। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, आपको कैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आप खाना खाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि आप इवेंट 1 में, तो आपको देखिए यहाँ पे फ्यूचर है, आपके पास फ्यूचर है, आपसे पीछे जाके पूछा गया है, मतलब पास्ट में। तो देखिए आप खाना खाए, मतलब हमारे पास ए हो गया। अब क्या पूछा गया, इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे आपसे उल्टा पूछा गया ना, पीछे जाके पूछा गया। तो इस टाइप से होता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम आप ऐसे समझ जाइए कि आपके पास जो पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी थी ना, बेस थ्योरम में क्या होती है, आपको ना एक से ज़्यादा इवेंट होंगे, इसमें एक से ज़्यादा इवेंट होंगे, मतलब कि ये 2 स्टेप में होगा, एक स्टेप ये और एक स्टेप ये। आपके पास 2 इवेंट हो गए। अब आपको इसमें पास्ट में जाके पूछा जाएगा। आप फ्यूचर से समझ जाइए, फ्यूचर पास्ट से। आपके पास फ्यूचर है और आपके पास पास्ट है। ठीक है, पहले पास्ट फिर फ्यूचर। तो आपको फ्यूचर दिया रहेगा, आपको पास्ट में जाके पूछा जाएगा। ये होता है हमारे पास बेस थ्योरम, मतलब उल्टा पूछा जाता है। अब इसको लिखने का तरीका कैसा है, इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा है, लेकिन आपको मैं ऐसे समझाऊंगी कि आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आपको क्या पूछा गया था कि आपने खाना खाया है, ठीक है ना, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि आप इवेंट 1 से खाना खाएं। तो इवेंट 1 हमारे पास ये है। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास उल्टा पूछा गया ना, हमको ये फ्यूचर की दी गई है और आपको पास्ट की पूछी गई है, ये हमको उल्टा पूछा गया है। जब उल्टा पूछा जाए तो उल्टा भले पूछा जाए, लेकिन हमको ना यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, आप ऐसे समझिएगा, आपके पास पूछा उल्टा गया है, लेकिन आपको फॉर्मूला कैसे लिखना है, सीधा। कैसे, अब आप देखिए आप कैसे सीधा लिखेंगे। आपको तो पता है कि इवेंट 1 पहले हो चुका है, तो इवेंट 1 पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। ठीक है ना, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे जब इवन हो चुका है। तो ए की प्रोबेबिलिटी जब हमारे पास इवन हो चुका है। ठीक है, आप फॉर्मूला आपसे मतलब यहाँ पे उल्टा दिया रहेगा, लेकिन आपको क्या पूछना है, लिखना क्या है, फॉर्मूला सीधा लिखना है। आप ऐसे समझिए, या फिर आप एक और ट्रिक से समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास बैक का पूछा गया, मतलब पास्ट का पूछा गया, और आपके पास फ्यूचर का दिया गया है, लेकिन आप इसको फ्लिप करके यहाँ पे लिख देंगे। इवेंट 1 यहाँ पे गिवन दैट में आ जाएगा, और ये जो ए है ये हमारे पास जो गिवन दैट में था यहाँ पास वो
प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा। देखिए जिसकी पूछी गई यहाँ पे गिवन दैट के पहले इसको आप फ्लिप करके यहाँ पे लिख दीजिए, आप इस ट्रिक से भी समझ सकते हैं। अब देखिए और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इवेंट ए का पूछा गया था ना खाना खाने का, तो खाना हम कितने प्रकार से खा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास हम इवेंट 1 में भी खा सकते हैं, इवेंट 2 में भी खा सकते हैं और खाना हम इवेंट 3 में खा सकते हैं। तो खाना खाने की जो तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी है ना, हम वो नीचे लिख देंगे, मतलब टोटल पूरा नीचे लिख देंगे। कैसे हम खाना मतलब कि जो खाना खाए ये हम किस किस पार्टी में खाएंगे, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, मतलब तीनों पार्टी में हम खा सकते हैं। तो ये जो तीनों पार्टी है इसमें हम खाना खा सकते हैं, तो हम तीनों की खाना खाने की जो तीनों वेज है ना हम नीचे लिख देंगे। यहाँ पे टोटल वेज लिख देते हैं, जो पूछा जाता है सिर्फ ऊपर और जो टोटल है वो हम नीचे। क्या हो जाता है, आप इसी तरह समझ सकते हैं, फेवरेबल बाय टोटल आउटकम्स, है ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये जो सबसे पहले ये जो आपने ऊपर लिखा आप इसको डायरेक्टली लिख दीजिए नीचे। सिंपल है, मतलब हम खाना इस प्रकार से भी खा सकते हैं, इवेंट 1 में भी हम खाना खा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवेंट 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस लगाएंगे। फिर हमसे बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखिए हम खाना इवेंट 2 में भी खा सकते हैं, सिंपल है, जो आप ऊपर लिखे ना फिर इवेंट का नंबर चेंज कर दीजिए, इवेंट 2 आ गया इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब आप इवेंट 2 में खाना खाए, ठीक है, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब आप इवेंट 3 में खाना खाए, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ये हुआ, इसको मैं और अच्छे से लिख देती हूँ। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। अब आपको पता है मैंने फॉर्मूला कैसे लिखा, देखिए आपको जैसे मैं बताई थी कि यहाँ पे आपको बैक में पूछा जाएगा, पास्ट में पूछा जाएगा ना, पास्ट में पूछा गया मतलब कि आपको इवेंट ए दिया है लेकिन आपको इवेंट 1 की होने, इवेंट 1 से होने की क्या प्रोबेबिलिटी है आपसे ये पूछा गया। आप खाना खाए लेकिन पार्टी 1 में खाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसे पूछा गया उल्टा। लेकिन हम यहाँ पे फ्लिप करके क्या लिख देंगे, इसको सीधा करेंगे, फॉर्मूला हम सीधा लिखेंगे भले उल्टा पूछा जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे हमको पता है कि इवेंट 1 हो चुका है, तो अब हम इवेंट 1 लिखें। फिर अब हमको ए से पूछा गया था खाना खाने की, तो खाना खाने की जब इवेंट हो चुका है, इसी तरह हम इसको, अब देखिए अब नीचे हम क्या लिखेंगे कि ए खाना खाए हम किस तरीके से खा सकते हैं, पार्टी 1 में भी खा सकते हैं, 2 में भी और 3 में भी खा सकते हैं, पार्टी 3 में भी, तो तीनों पार्टी में खा सकते हैं। तो हम तीनों पार्टी का यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। यहाँ सेम वैसे लिख दिए, फिर इवेंट 1 की जगह हम क्या डाल देंगे, सिंपली इवेंट 2, फिर इवेंट 3 डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो 2 स्टेप है, मतलब 2 इवेंट हैं, हमने 2 नाम दिए, एक इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 और एक ए दे दिए, तो इन दोनों में दोनों से इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो ये वाला जो है ना हमारा पार्ट E1, E2 और E3 ये हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जब आगे क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको इस वाले इवेंट को तो एज्यूम करना ही करना है, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे ज़्यादा एजम्पशन करना है वो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, जो नहीं पूछा गया आप उसको एजम्पशन यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। आप कर सकते हैं लेकिन उसका ज़्यादा मतलब नहीं होगा, लेकिन ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप आपको बेस थ्योरम समझ में आया होगा। चलिए करते हैं टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरम। देखिए इसमें क्या है, इसमें ये जो आपका बेस वाला है ना, ये जो बेस वाला है यही आपका आ जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। कैसे, यही उसका फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं कैसे। अब आप बोलेंगे इन्होंने तो पूरा ऐसे ही लिख दिया, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, आपको फॉर्मूला समझना है। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला समझाती हूँ। देखिए अब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में बोला क्या गया है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में ये बोला गया है, जैसे कि मैं आपको बताई थी कि ये जो नीचे का जितना है ना ये हमारे पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अब ये कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। देखिए थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी नाम से पता चल रहा है, इसमें टोटल जितनी इवेंट्स है ना उन सभी की प्रोबेबिलिटी इसमें आ जाती है, ठीक है। अब कैसे, देखिए यहाँ पे हमसे खाने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, खाने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, लेकिन हम खा कितने तरीके से जा सकते हैं। देखिए हम पार्टी 1 में भी खा सकते हैं, पार्टी 2 में भी खा सकते हैं, पार्टी 3 में भी खा सकते हैं, हम तीनों पार्टी में खा सकते हैं ना। तो हमको ये तीनों पार्टी में जो खा सकते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमको लिख देनी है। देखिए कैसे, आपको खाने की प्रोबेबिलिटी बोली गई थी तो आप इवेंट 1 में भी खा सकते हैं। अब लिखेंगे आप सीधा ही ना, यहाँ पे आपको खाने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो आप इवेंट 1 में भी खा सकते हैं, है ना। तो आपको पास इवेंट 1 तो आपको पास पहले दे दिया गया है, जैसे कि मैं आपको बोली यहाँ पे भले उल्टा पूछा गया है लेकिन आपको लिखना सीधा है, यहाँ पे उल्टा नहीं पूछा गया है लेकिन आपको यहाँ पे लिखना सीधा है।
आपके पास खाने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है जब इवेंट 1 हो चुका है, ए की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है जब इवेंट 1 हो चुका है ना। आपको इवेंट खाने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, लेकिन आपको जितने तरीके से खा सकते हो उन सभी की लिखनी है, लेकिन लिखना सीधा है। अब देखिए कैसे, इवेंट 1 खाने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई जब इवेंट 1 हो चुका है, आप पार्टी 1 में खाएंगे। यहाँ पे आप पार्टी 1 पहले से दिया गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टी 1, ठीक है ना। आपको ए की प्रोबेबिलिटी पूछी गई जब हो चुका है, और जो हो चुका है हम उसको यहाँ लिख देंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब इवन हो चुका है, ठीक है। इसी तरह E2 से आप खा सकते हैं, आपके पास E2। अब आप खाने की प्रोबेबिलिटी पार्टी 2 से, अब देखिए आप पार्टी 2 जो है इवन 2 ये तो हो चुका है, तो हो चुका है तो आप पहले उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। अब ए की प्रोबेबिलिटी जब E2 हो चुका है, इसी तरह E3 की प्रोबेबिलिटी जब ए की प्रोबेबिलिटी जब E3 हो चुका है, ठीक है। अब देखिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। आप बोलेंगे कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है और जो बेस थ्योरम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आपका जो बेस थ्योरम है ना, ये आपसे फ्यूचर का देता है, लेकिन आपको पास्ट के डेटा से पूछ लेता है। लेकिन जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ने ऐसा नहीं करता, ये आपको सीधा सीधा पूछता है। मतलब कि देखिए आपको यहाँ पे खाने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, बेस थ्योरम में क्या हुआ था, आपके पास खूब सारे इवेंट्स दिए गए थे, और इवेंट्स देने के बाद उनकी एक और उसके बाद इवेंट दिया। मतलब ये 2 स्टेप में होता है, एक इवेंट दिया दूसरा इवेंट भी दिया। अब आपको पीछे के इवेंट से पूछता है, मतलब कि जो आपको पास्ट है ना उस इवेंट से आपसे पूछता है। फ्यूचर का इवेंट आपको ले लेगा लेकिन आपसे पास्ट से पूछेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, नहीं, इसमें सीधा सीधा हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपसे खाने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, अब खाने की प्रोबेबिलिटी आप कितने तरीके से खा सकते हैं आपसे वो पूछ लिया गया। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं, इसका फॉर्मूला आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप को बेस थ्योरम की फॉर्मूला तो पता है कि इवन जब ए हो चुका है, आपसे उल्टा पूछा गया था ना। आप इसको सीधा लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन गिवन दैट E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E3, ठीक है ना। अब देखिए थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, सीधे सीधे जो आपके पास नीचे है आप उसको यहाँ पे लिख दीजिए। आई होप आपको बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ना मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। इस जो ट्रिक है ना, इसका इंपॉर्टेंस ना आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहले हम ट्रिक देखते हैं। देखिए ट्रिक ये है हमारी कि AEPB, इसको आप ना ध्यान रखिएगा। आप बोलेंगे इसमें ऐसा क्या है, देखिए ए फॉर क्या होता है हमारे पास। अब देखिए ए फॉर एरो डायग्राम, ई फॉर इवेंट्स, पी से प्रोबेबिलिटी, बी से बेस थ्योरम। इसको लर्न कैसे करना है, हम एरो से इवेंट में गए, मतलब एरो से हम किसी इवेंट में गए और प्रोबेबिलिटी से बेस थ्योरम निकाले। एरो से हम इवेंट पे गए और प्रोबेबिलिटी से बेस थ्योरम निकाले। देखिए कैसे, आपको जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले आप एरो डायग्राम बनाइएगा, जैसे कि हमने अभी बनाया था कि पार्टी 1 पे, पार्टी 2 पे, पार्टी 3 पे, ठीक है ना। फिर आप ना उसके इवेंट्स लिखिएगा, जैसे कि मैं आपको बताई थी अभी कि यहाँ पे इवेंट लिखना कितना इंपॉर्टेंट है, ये वाला इवेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर इसको फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके पास क्वेश्चन में दिखा है आप उसको लिखिएगा, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, फिर बेस थ्योरम से सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन आप इस ट्रिक को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन अप्रोच करेंगे तो ये ट्रिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।